अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी जो है मैं आपको दे रही हूँ ACC 501 की असाइनमेंट 1 है ये, और ये है हमारे समर सेमेस्टर की। और इसकी जो डेट है, लास्ट डेट, वो है 18, और 15 मार्क्स हैं इसके टोटल। और असाइनमेंट क्या है, मिस्टर आबिद वांट्स टू स्टार्ट रेंट अकार बिज़नेस के। एक जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है। आप मिस्टर आबिद है कोई, ठीक है। तो वो जो है बिज़नेस कौन सा करना चाहता है, कार रेंट के लिए जो है वो बिज़नेस करना चाहता है। ही वांट टू स्टार्ट दिस बिज़नेस विद एटलीस्ट 10 कार्स के। जो है वो चाहता है कि 10 कार्स उसके पास हों, तो उससे वो बिज़नेस करे। ही एस्टिमेट्स द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट फॉर द बिज़नेस इज़ 25 million. द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो for 5 years have been calculated as follows, ठीक है, और follows सॉरी। सो अब वो कह रहा है कि जो है उसने 25 मिलियन का जो है वो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट जो है अपना एस्टिमेट किया है कि 25 मिलियन में जो है उसका हो जाएगा, ठीक है, स्टार्टअप। तो अभी जो है उसने 5 इयर्स का जो है वो उसने कैसे कैलकुलेट किया है। फर्स्ट ईयर में जो है वो 5 मिलियन यूज़ कर रहा है, ठीक है, कैश फ्लोज जो हो रहे हैं। सेकंड ईयर में जो है 5,150,000 यूज़ हो रहे हैं। थर्ड में 5 मिलियन और 400,000 है। उसके बाद फोर्थ में 5,550,000 और 5 में हो रहे हैं 6 मिलियन। इस तरह से जो है उसका ये बन रहा है। और इसके बाद जो है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस, you are required to suggest to Mr. Abid the feasibility of the project after applying capital budgeting techniques। कि जो है आपने जो है एज अ स्टूडेंट आपने बताना है कि उसने जो फिजिबिलिटी जो बनाई है, जो वो सोच रहा है क्या वो सही है या नहीं, और रिक्वायरमेंट्स इसमें क्या हैं। इसमें है एवेल्यूएट द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। पे बैक पीरियड है इसमें। और उसके बाद है नेट प्रेजेंट वैल्यू इसमें उसकी करनी है। पे बैक पीरियड जो है वो 4 इयर्स का है, ठीक है। और उसके बाद जो है ये हमारा है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये हमारी होगी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, ठीक है। तो उसके बाद जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये हमने इसमें करना है। और उसके बाद जो है बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड पैरामीटर्स, व्हाट would be your final recommendation regarding the acceptance rejection of the project? Support your recommendations with conceptual rationale, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको जो है ये कैसे करना है सारा कुछ। मैंने जो है ये ऑलरेडी यहाँ पर मुकम्मल तौर पे इसको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम करते हैं इसमें फर्स्ट वाले में हमने करना था कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स जो थी वो हमने करनी थी। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से लेके आती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास, ये देखें कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं, ये फर्स्ट वाला, ठीक है। इसमें ये 3 स्टेप्स हैं, ABC, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें जो है हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो उसने जो है एक जो किया है अपना
कि वो उसकी जो है कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो उसने किया है 25 मिलियन है। ठीक है, कैश फ्लो जो हैं जो उसने किए थे वो हमारे पास ये थे, फर्स्ट ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। ठीक है, और अभी जो है हमने करना क्या है, कम्युलेटिव कैश फ्लोज जो हैं वो हमने जो है जब निकालने हैं, फर्स्ट वाला जो है उसको वैसे लिख लेना होता है, एंड सेकंड वाला जो होता है उसमें हमें करना ये होता है कि फर्स्ट एंड जो सेकंड ईयर वाला जो होता है उसको मतलब आफ्टर 1 ईयर तो वही रहेगा ना जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट ईयर वाला। ठीक है, एंड सेकंड ईयर में क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर वाला है उसको ऐड कर देना है सेकंड ईयर में जो दिया हुआ है। ठीक है, मीन्स ये इसमें जो है ये इसको इसमें ऐड कर देना सेकंड ईयर वाले में। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास अब जो है हमने जो ये वाला हमारे पास आंसर आया है इसको हमने करना है थर्ड के साथ ऐड कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है ये थर्ड वाला जो आया है हमारे पास ये आंसर, इसको हमने कर देना है फोर्थ वाले में ऐड। ठीक है, और इसके बाद जो है ये वाला फोर्थ वाला आंसर आया है इसको फिफ्थ वाले में ऐड करके ये फिफ्थ वाले जो है हमने आफ्टर ईयर 5 ईयर्स जो है वो वाला हमने कर लेना है। ठीक है, और ये जो है ये कम्युलेटिव कैश फ्लोज हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है कैलकुलेशन इन 4 years द प्रोजेक्ट रिकवर्स, और यहाँ पर जो है ये बन रहा है 21 और मिलियन है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 21 मिलियन एंड 1 लाख। ठीक है, और ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद जो है यहाँ पर इन 5 years ये हमारी बन रही है ये वाली है, ये देखें इन 4 years है। ठीक है, तो 4 years की ये वाली बन रही है, ये वाली। ठीक है, और ये हम इस तरह से लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बन रही है 5 years के बाद। ठीक है, 5 years का जो प्रोजेक्ट है उसकी, और वो हमने कैसे बनानी है, वो हमने बनानी है इसको हमने कर देना है ये वाली जो 21 मिलियन वाली है इसको हमने जो है 25 मिलियन में से माइनस करके, तो वो वाली जो है वो हमने करनी है। तो इसको करके इसके बाद जो है यहाँ हमारे पास आ गया है द पे बैक पीरियड है ये बिटवीन अकल्स फॉर एंड 5 years, और एक्स्ट्रा एक्सेक्ट जो है वो पे बैक पीरियड जो है वो 25 मिलियन माइनस 21 मिलियन, ये हमारा हो जाता है 3.9 मिलियन। ठीक है, तो ये हमारा बन रहा है, और यहाँ पर जो है ये 3.9 मिलियन इस तरह से लिखा हुआ है, मीन्स 3 मिलियन एंड 9 लाख, और यहाँ पर जो है ये इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, 3 मिलियन एंड 9 लाख। ठीक है, तो 3.9 मिलियन है, और ओवर जो है इसको हमने कर दिया है, इसको मतलब डिवाइड कर दिया है 6 मिलियन से। ठीक है, ये 6 मिलियन कौन से वाले हैं, ये 6 मिलियन है हमारे पास के जो है इसमें जो फासला है वो हमारे पास 6 का है। ठीक है, तो उस पर हमने डिवाइड कर दिया तो वो 0.65 ईयर्स हो गया है। ठीक है, तो अभी जो है हमारे पास आ गया है मीन, अगर आप जो है यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूँ कि ये 21 है। ठीक है, फिर उसके बाद 22, 3, 21 को भी साथ में लाना है। ठीक है, 21, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और जो है ये हमारा जो है
ये 6 का हमारा हो जाता है। और उसके बाद जो है हमारा सही है। और इस जो हमारा ये 3.9 मिलियन जो है इसको हमने 6 मिलियन पे डिवाइड किया। ये हमारा था 5th जो ईयर था उसकी जो इन्वेस्टमेंट थी ये वाली, ठीक है। इसके ऊपर हमने डिवाइड किया था और इसके बाद जो है इसका आ गया 0.65, ठीक है। उसके बाद जो है टोटल पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड जो है ये हमारा टोटल इसमें 4 इयर्स और प्लस जो है इसमें करना है हमने 0.65 इयर्स, ठीक है। और इसको जो है जब हमने किया है 4 और ये है 4.65 इयर्स बन गया, ठीक है। और उसके बाद जो है ये सिंस द डिज़ायर्ड पे बैक पीरियड इज़ 4 इयर्स, ठीक है। कि फर्स्ट ईयर में तो हम जो है कुछ भी ना फ़िलहाल जो है वो इन्वेस्टमेंट हो ही होगी, पे बैक का कोई सिलसिला नहीं होगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये है हमारे पास यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। एनपीवी जो है वो कैलकुलेट कैसे होगी। ये हमारे पास जो 10% जो है उसका कैपिटल है, कॉस्ट कैपिटल है, ठीक है। ये हम जो है यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ 10%, ठीक है। यही वाला हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये R=10% है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल और उसके बाद T जो है वो ईयर है, ठीक है। और ईयर हमारे पास कितने थे 5 इयर्स थे, ठीक है। और जब हमने जो है इसमें ये करना है एनपीवी का जो फार्मूला है उसको करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। यहाँ पर ये जो है सबमिशन है और कैश फ्लो इन ईयर और उसके बाद जो है यहाँ पर ईयर टी मतलब टाइम, ठीक है। और ओवर 1 प्लस आर के टी और उसके बाद जो है यहाँ पर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मीन्स जो हमारी जो फर्स्ट वाली जो इन्वेस्टमेंट थी यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो फर्स्ट जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये वाली थी ये हमने जो है उसमें माइनस करनी है ताकि हमारा जो है मेन उसका जो वो बन जाए हमारे पास। तो इसमें जो है ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और मैंने जो है इसमें टोटली बिल्कुल सिंपल मैंने किया है। और ये जो है आपके पास ये सबमिशन है, ये सिग्मा है, मुझे ये ना इसका भूल ही जाता है बिल्कुल, ठीक है। खैर और यहाँ पर आप सिंबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप जो है इसको कर सकते हैं सर्च। और यहाँ पर मैं अगर आती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखती हूँ मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, ठीक है।
होता है ये वाला, लेकिन इसमें जो है ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस पर टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसमें बहुत सारे जो है वो सिंबल तो पड़े होते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है आपने करना क्या है, ये इक्वेशन जो है ना इसके ऊपर आपने जाना है। और ये देखें इस तरह से, ये जब आप करेंगे ये इस तरह से ये वाला एक ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पर आपको मिल जाता है। ये एप्सिलॉन है। ये इस तरह से आप क्लिक करते हैं तो ये बेसिक मैथ जो है यहाँ पर ये आ जाता है। और यहाँ पर आप लिखते हैं, यहाँ पर ये ऑपरेशंस है, ठीक है। इसको आप अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये इस तरह से जो है ये ऑपरेशंस बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आप इसमें करते हैं, यहाँ पर एरोज़ है और इसके बाद जो है ये लेटर लाइक सिंबल, तो यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा। सो यहाँ पर जो है ये देखें आपके पास ये बेसिक एन एरे जो है इसमें आपको ये मिल जाता है, ठीक है। शाम के लिए होता है ये, और इसको आपने यूज़ करना है। यहाँ से आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जो है ये के लगाया हुआ है वैसे ही, ठीक है। तो अभी जो है हम यहाँ पर आगे देखते हैं कि ये मेरा जो है बेसिक मकसद ये है कि इसमें ही जो हर चीज़ जो है वो इसी में ही होती है। मैथ सारा का सारा इसी में होता है। अगर आप इसी में जाते हैं, ये देखें यहाँ पर ये यहाँ, और ये देखें ये जो है ये ओवर वाले हैं सारे के सारे, कि आप ओवर में कैसे लिखना चाहते हैं तो वो लिख रहे हैं। ये लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं, इस तरह से लिखना चाहते हैं। तो ये है डेरिवेटिव वाले, और ये इस तरह से ये वाले हैं डेल्टा वाले। और ये है हमारे पास पार्शल जो है वो उस वाले हैं, पार्शल फ्रैक्शन। और इसके बाद ये भी डेल्टा वाले हैं, और ये पाई ओवर 2 है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिल जाता है। उसके बाद जो है वो किसी चीज़ का एक्स का स्क्वायर अगर लिखना है और एक्स की बेस लिखनी है अगर, जिस तरह से होता है। उसके बाद जो है अगर जो होता है वो बेस एंड वो उसका वो स्क्वायर वगैरह होता है वो भी करना है। हर चीज़ आपको जो है यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। और कुछ होते हैं जैसे कि उनके जो इस साइड पे ऊपर नीचे इस तरह से लिखना होता है, वो भी सारा कुछ आपको एक एक चीज़ आपको मैथ की हिस्ट्री मिल जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये है आपके पास स्क्वायर रूट का जो है वो रेडिकल के साथ है, ठीक है। ये स्क्वायर रेडिकल है, और ये है हमारे पास क्यूबिक रेडिकल। और उसके बाद जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है, और ये हमारे पास है स्क्वायर रूट स्क्वायर वो फार्मूला है हमारे पास, ठीक है। इस तरह से जो है आपके पास बहुत सारी जो है इसी तरह के जो है मैथ के फंक्शन वो आपको इसी में ही मिल जाते हैं। आपको मैथ टाइप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये है कि इसमें जो है बहुत
ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है मुझे। जस्ट ये जो है इसकी ज़रूरत होती है, तो वो आप जो है जैसे मैंने आपको बताया है वो बेसिक मैथ में जाके जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो आप उसमें जो है आपने देख लेना है, ठीक है। और अभी अगर इस तरह से आपने क्लिक करना है तो ऑपरेशन ये जो है पहले बेसिक होता है, ठीक है। आपने ऑपरेशन के ऊपर आके क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर आपको जो है ये कॉलम मिल जाता है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो वो ओपन हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपने ऊपर करना है। ये आपको जो है बताना लाजिम इसलिए होता है कि बहुत सारे लोगों को ये खर्चा होता है कि हमारे पास जो है वो नेट टाइप नहीं है। अभी जो है यहाँ पर हमारे पास आ जाता है ये कि ईयर 1 है और 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और यहाँ पर जो है ये सब के लिए जो है NPV वो हमने यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये 1 के लिए अलग और 2 के लिए अलग, 3 के लिए अलग। और ये है हमारे पास कैश फ्लो ईयर इन ईयर टी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास 5 मिलियन जो था ये फर्स्ट ईयर का था। और ओवर जो है 1 प्लस आर, जो आर क्या है हमारे पास 10%। 10% को जो है अगर हमने नॉर्मल में लाना हो तो क्या करते हैं, उसको जो है 100 से डिवाइड कर देते हैं, वो 0.10 हो जाता है। और उसको जो है 1 प्लस 0.10 है, ठीक है। ये आपने कर देना है। और उसका जो है वो जो उसकी पावर है वो 1 कर देंगे, क्योंकि हमारे पास जो है ये कितने हैं, ये फर्स्ट वाला ईयर है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता भी देती हूँ 10 और ओवर 100, ठीक है। ये है 0.1, इसमें जो है कैलकुलेटर में बनता है, लेकिन ये है कि आप जो है 0.10 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो वैसे बेटर इस तरह से कैलकुलेशन करने में बेटर थोड़ा सा यही आई थिंक होता है कि अगर आप जो है 10 ही लिखें, ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो कि आपने क्या किया था, ठीक है। और इसके बाद जो है इसी तरह से आपने करना है, हर ईयर का जो है वो आपने ऊपर लिखना है, ठीक है। और नीचे जो है वो इस तरह से जो है वो आर को वैसे ही लिखना है, मतलब सारा कुछ वैसे ही आएगा। और ये जो इसकी पावर है वो 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह से होती जाएगी। और उसको जो है काउंट करके, अच्छा काउंट कैसे करना है, 1 प्लस 0.10 है ना, ठीक है। 1.10 हो जाता है, ठीक है। और ये जो है 1.10 के 2 है। अच्छा अभी जो है हमारे पास यहाँ पर 1.10 जो है ये हमने जब किया है, ठीक है, 1.10। और इसकी जब हमने वो लेनी है मतलब पावर लेनी है, वो कैसे लेनी है, आपने शिफ्ट प्रेस करना है। और एक जो होता है कैप वाला जो होता है नीचे इस तरह से होता है, थोड़ा इस तरह से ऐसे करके बना होता है, ठीक है। तो वो आपने यूज़ करना है। और इसके बाद जो है यहाँ पर मैं अगर आके आपको दिखाई दूँ कहीं, ये देखिए ये वाला जो बना हुआ है ना, इसको हमें यूज़ करना है। इसका इस तरह से जो है वो कीबोर्ड पे बना हुआ होता है। वो इसमें जो मेरा कीबोर्ड है इसमें 6 के ऊपर है, ठीक है। तो आप भी इसमें देख लें। और ये आपका जो है शिफ्ट के साथ प्रेस करके आप यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। और ये फिर जो है आगे आपने कैसे करना है, यहाँ पर मैंने जो है जैसे इसको किया है शिफ्ट के साथ प्रेस। और इसके बाद जो है हमने इसमें कर देना है 2, ठीक है। और क्योंकि जो इसकी पावर हमें 2 के साथ निकालनी है, तो ये हमारे पास हो गया 1.21। तो इस तरह से। और उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है वो ऊपर वाले को जो है वो ट्राई करके और इसका ठीक है। और इसी तरह से जो है ये 3 जो पावर है उसको भी इसी तरह से निकालें 1.1। और उसकी जो है पावर 3 इस तरह से मैंने जो किया है
तरह से आपने करना है, ठीक है। तो ये जो है ये कैलकुलेटर, इसको यूज़ करना जो है आपको आना चाहिए कि आप जो है सारा का सारा काम माउस के ज़रिए से ही ना करें। और अगर आप कीबोर्ड को करेंगे तो थोड़ा सा जो है इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है ये इसमें ये वाला भी काम हो गया, मतलब ये सारी कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे इजीली। इसके ज़रिए से मैंने इसका जो है मेथडोलॉजी दे दिया है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर ये सारे के सारे करने के बाद टोटल प्रेजेंट वैल्यू और कैश फ्लोज, ये जितने कैश फ्लोज हम निकालें इन सब का जो है टोटल कर देना है। मतलब ये सारे के सारे जो आए हैं ना, ये वाला ये सारे के सारे, ठीक है। तो इन सब को जो है हमने करना है ऐड कर देना है, ठीक है। और इनको ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। और ये हमारा हो गया। अभी ये वाले जो सारे के सारे हैं ना, इनको जो है ऐड कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो है ये इनका आगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारे पास वो उसने कहा था कि मेरे पास मैं जो है अगर 25 मिलियन को जो उसने एस्टिमेट लिया था वो वाला है लिखा, ठीक है। उसके बाद जो है एनपीवी कैलकुलेशन है, ठीक है। तो एनपीवी कैलकुलेशन जो है वो कैसे करनी है, ये जो फर्स्ट वाला जो हमारे पास अभी आया है ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर हाईलाइटेड वगैरह मैंने पहले नहीं किया था, आपके सामने कर रही हूँ, तो ठीक है। और ये जो है इसमें से ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो माइनस कर देनी है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, एनपीवी का। और ये जो है ये आपने जो है माइनस करके जब आपने करना है तो ये माइनस का जो है ये आंसर बन रहा है इसमें। तो जब माइनस का बन रहा है इसका मतलब है ये जो इन्वेस्टमेंट वो करना चाह रहा है वो ठीक नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होती तो फिर जो है वो इन्वेस्टमेंट अच्छी होती उसके लिए, लेकिन ये जो है ये नेगेटिव है। तो इसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है सिंस एनपीवी इज नेगेटिव द प्रोजेक्ट इज नॉट फाइनेंशियल वायबल। तो अभी जो है हमारे पास थर्ड सी है इसका, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, ठीक है। तो इसकी क्या करना है, द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फार्मूला जो है वो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज ओवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अब जो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है उसको मालूम करने के लिए हमें करना है प्रेजेंट वैल्यू जो है और जो हमारे कैश फ्लोज हैं उनकी मतलब जो टोटल हमारे पास आई थी ये वाली, ठीक है। ये वाली जो है इसको हमने करना है डिवाइड किससे करना है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास ये वाली है जो उसने कहा था कि मैं ये वाली जो है अगर करूँ तो मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ वो वाली, ठीक है। तो उसको जो है उसने डिवाइड कर दिया, ये 0.815। तो सिंस PI इज लेस देन 1, मतलब ये जो है ये 0.8 है ना, 815 है, मतलब ये 1 के बराबर भी नहीं आ गई। द प्रोजेक्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये मतलब जो है और उसको मैक्सिमम 1 तो होना चाहिए था ना, वो सीधी पॉइंट्स पे जा चुकी है। इसका मतलब है वो जो है उसमें गड़बड़ है, वो जो है वो इन्वेस्टमेंट उसके लिए ठीक नहीं होगी, उसमें उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल रिकमेंडेशन जो है उसमें क्या है कि जो हमारे पास है कि जो पे बैक पीरियड जो है वो एक्सीड द डिज़ायर्ड फॉर ईयर
taking approximately 4.65 years to recover the investment। ये जो है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर करने के लिए 4.65 इयर्स जो है वो लग जाते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर ये मैंने ये नेट प्रेजेंट वैल्यू है एनपीवी, और ये हमारे पास नेगेटिव थी, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास केवल यहाँ पर आपको ये माइनस की थी, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अच्छा इसका जो है मैं माइनस की यहाँ पर लिखती हूँ, ये एक गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर आ जाता है द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये 0.815 है, ठीक है। और ये लेस देन है 1 के, तो इंडिकेटिंग दैट द प्रोजेक्ट रिटर्न डू नॉट जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट। ये जो उसका रिटर्न है वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता उसके इन्वेस्टमेंट को। तो अभी जो है उसको रिकमेंडेशन देनी है, ठीक है। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन जो है वो कैसे दे रहे हैं हम, पहले तो जो है बेस्ड ऑन कैलकुलेशन जो है मुकम्मल रेट जो है उसका आइडियोलॉजी दे दिया कि ये चीज़ें आई थी, ठीक है। और उसके बाद जो रिकमेंडेशन देनी है, रिकमेंडेशन क्या देनी है कि आपके मुताबिक जो है वो उसके लिए ठीक है प्रोजेक्ट या नहीं, ठीक है। जाहिर है कि आपने देख लिया है कि उसका जो है 4.65 ईयर जो है वो एक्स्ट्रा लग गए, और मतलब जो इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा लगेगी, और उसका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम उसको लगेगा सर्वाइव करने में, और एक दिन जो है वो नुकसान खाएगा। उसके बाद जो है एनपीवी जो वो उसकी आई है वो माइनस में आई है। उसके बाद जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, ये इंडेक्स है वो हमारे पास आया है 0.815 आया है, ठीक है। इसलिए जो है अगर वो 1 होती तो फिर जो है उसको सोचने की बात थी, लेकिन वो 1 नहीं हो सकती थी क्योंकि उसका हर चीज़ जो है वो माइनस हो रही थी। तो यहाँ पर जो है उसको हम अब कहते हैं कि जो है वो अपना जो कर रहा है, जो उसने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है वो अच्छी नहीं है उसके लिए। तो जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर रहे हैं आप, ठीक है। तो उसका जो रेंट का बिजनेस जो है वो उसका जो है अच्छा नहीं है, और उसकी जो फाइनेंशियल जो फिजिबिलिटी है वो बिल्कुल जो है वो उसके जो रियलिटीज़ के बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो जो है वो बिल्कुल जो है वो स्टार्ट में ही जो है वो फेल होने का खतरा है, जिसकी वजह से जो है उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी बिल्कुल जो है बहुत ही ज़्यादा जो है नॉर्मल बिल्कुल ही ज़ीरो होगी। तो और उसके जो है रिटर्न जो है वो इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न अगर वो हासिल करना चाहे तो वो भी जो है वो बहुत जल्द नहीं कर पाएगा उसमें, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी ये सारी हमें बताने का कहा गया था, ठीक है। रिकमेंडेशन का जो है ये लास्ट वाला जो हमारा था इसमें क्वेश्चन ये हमारे पास था सेकंड वाला, ठीक है। सो क्वेश्चन 2 थे, लिखेंगे कि फर्स्ट वाला जो था उसमें 3 जो है उसके स्टेप थे, और इस तरह से वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, लेकिन ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि आपको जो है कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं करनी पड़े, बस आप जो है अपने जो इसी में MS वर्ड में ही मैथ भी अच्छे तरीके से कवर कर लें, हर चीज़ को अच्छे तरीके से कवर कर लें इसी के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये असाइनमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी चीज़ की आपको समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो वो आप लाजिम उससे बात कर लें,
ठीक है। कुछ जगहों पे मैंने ना फार्मूला जो है वो लिखे हैं, मेन प्रेक्टिकल जो है मैंने आई थिंक नहीं लिखा था। ठीक है, वैसे ही मैंने उसको कर दिया था। तो उसमें जो है वो आपने देख लेना है और फार्मूला उसके मुताबिक जो है जैसे बन रहा है वो वैसे ही आपने उसमें लिख देना है इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके लिए जो है ये एक सॉल्यूशन है और इसको जो है आपने अच्छे तरीके से समझ के फिर आपने करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती फिर भी, तो आप फिर भी जो है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जो है वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स भी हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट, और वो आपको जो है चैनल में लिंक मिल जाएंगे। और उसके बाद जो है आपके पास कमेंट्स का ऑप्शन है, कमेंट में आप जो है वो कमेंट करें और इसीलिए जो है आपको मैं गाइड कर दूँगी इंशाल्लाह जल्द। ठीक है, इस तरह हाफिज़।